किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की स्थिति में दिखाई दे रही है। बाबूलाल मरांडी ने जहां किसानों को धोखा देने की बात कही है, वहीं केशव महतो कमलेश ने भी बाबूलाल मरांडी को पुराना वादा याद दिलाया है। इस प्रकार से किसानों के साथ सरकार नाइंसाफी करती है तो झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की होगा, किसान कैसे आत्मनिर्भर होंगे। देश की ऐसे केंद्र की सरकार ने कहा तो कि साल में 6,000 रुपये उनके खाते में भेज रही है। अभी आपने देखा कि 1 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया की बाज़ारों में जब यूरिया डीएपी यानी खाद की जो कीमतें बढ़ी तो यहाँ सब्सिडी उन्होंने बढ़ा दी ताकि किसानों को मार नहीं पड़े, किसानों को लाभ कैसे मिले उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रही है। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो बगल में पड़ोस से उड़ीसा राज्य है, वहाँ 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद रही है, मैंने बोनस को जोड़ करके। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सरकार खरीदारी कर रही है और वहाँ तो 15 नवंबर से ही खरीदारी भी प्रारंभ किए हैं। तो अभी तक की वहाँ की जानकारी ले रहे थे तो उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में धान की खरीदारी की और झारखंड में तो मात्र 15% ही जो लक्ष्य की तुलना में उन्होंने खरीदारी की। और इसलिए हम सरकार से फिर से हम मांग करेंगे कि सरकार जो उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के समय जो वादा किया था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करे सरकार, और पैक्स और लैंप्स के केंद्रों पर जो कटौती कर रहा है किसानों की धान की, उसको भी तत्काल सरकार बंद करे, उसको ट्रांसपेरेंसी उस पर लावे सरकार ताकि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और यही कहेंगे कि किसानों को इंसाफ दे सरकार और 3200 रुपया MSP जो उन्होंने कहा था उसको सरकार लागू करे। तो आज मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं को लेकर के चूँकि समय पार हो रहा है और सरकार की वो गति दिख नहीं रही है और सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया है सरकार, हम उसी को याद करा रहे हैं। और ये भी मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि झारखंड के किसान अगर अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो फिर झारखंड और पिछड़ जाएगा। इसलिए झारखंड सरकार को अपनी वादा को पूरा करनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय बाबूलाल जी वरिष्ठ नेता हैं। आप उनकी उक्ति को किस तरह आप ले रहे हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ। माननीय बाबूलाल जी का ही कथन था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आप बाबूलाल जी से पूछिए कि आज वह कहाँ हैं। और दूसरी बात है कि आज कांग्रेस की बात बोल रहे हैं, उनसे यह पूछिए ना कि माननीय प्रधानमंत्री ने चुनाव में क्या कहा था जनता के बीच में कि खटाखट 15 लाख रुपया सबके जेब में जाएगा। क्या हुआ गया? 2 करोड़ युवकों को नौकरी देने की बात कही थी, क्या वो गया? 11 साल तक केंद्र में सरकार है, क्या हुआ? MSP सेंट्रल में दी। तो ये सारी बातें हैं। झारखंड की जहाँ तक बात है, झारखंड में जो भी वादा किया गया है वो आप देखेंगे धीरे धीरे सब पूरा होगा। सब मिलेगा, आप वेट कीजिए, सब मिलेगा, समय पर सब मिलेगा, थोड़ा वेट कीजिए।
होगा? बिल्कुल इंतजार करना होगा। क्या कारण है, मतलब अभी देरी क्यों हो रही है? वो आप बताएंगे ना कि जो भी गठबंधन के द्वारा जनता के बीच चुनाव के पूर्व वादा किया गया है, सभी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। सर, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।